स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, नास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो में जो डाल रहा हूँ तो प्रोजेक्ट टेबल से ही संबंधित है और ये उसका पार्ट 5 है। जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर से नीचे आने में आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट जाता है और लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाउन आने पे, अप से डाउन आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पहुंच जाना। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सभी जानते हैं कि नोबल गैसेस रिएक्शन क्यों नहीं करती दूसरे एलिमेंट से, क्योंकि सब एलिमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, और नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा है, इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। हर एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो और वो रिएक्शन करके स्टेबल हो जाए। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ऑक्टेट का मतलब कि वैलेंस लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें कि जो है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वैलेंस शेल में रखने की कैपेसिटी है। कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सेप्शन है, सभी नहीं। तो मोस्टली एलिमेंट वांट 8 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स octet. Last orbit is called as valence shell. For doing complete octet, element react with other elements, but there are some elements like sulfur, phosphorus and chlorine have got more than 8 electron in valence shell. More than 8 electron in valence shell. 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं in d orbit. Sulfur have got 10 and 12 electron in valence shell in excited state. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये इसकी जो है ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी सल्फर की 2 होती है। कितनी होती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही जो होता है, क्या बोलते हैं कि वैलेंसी। अब आइए देखते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये अपने लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं और क्या बनाते हैं, और ये SO2 और SO3 बनाते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। देखिए ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पर इसका ये वैलेंस शेल है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका 3p है, ये आपका 2s है, और ये ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये आते हैं। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने से एक ऑर्बिटल d अब जो है
इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से हो जाता है 3s2 3p3 4s0 और 3d1। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब स्थिति ये आ जाती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस पी से इधर आ जाता है और ये पी का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतर के इसमें आ जाता है। ये 3d1 है, ये 3p3 है और ये आपका 3s2 है, 3s2 है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्साइटेड स्टेट है इसकी, क्या है ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है ये। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी यहाँ पर 4 है। अब आपको मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दिखाऊं और मैं आपको बताया कि मैंने कि 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाते हैं। तो देखिए ये सल्फर है, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 2 6। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। इसी तरीके से इधर भी यही है। अब देखिए ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करते हैं, साझा करते हैं और जो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का। किस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड का। अब ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 8 और 2 10। देखिए यहाँ पर सल्फर में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर में 10 इलेक्ट्रॉन है। और जब इसकी वैलेंसी 4 होती है तो ये जो भी बनाता है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में यानी कि यूँ कहिए कि वैलेंस सेल में 8 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखिए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादातर मैंने बताया कि और जो है इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 ही होते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं SO3 का, जिसके वैलेंस सेल में जब SO3 बनता है तो वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो है ये देखिए, अब इस S से एक इलेक्ट्रॉन जो है चला जाएगा उस वहां पे, और अब पोजीशन ये हो जाएगी 3s1 3p3 और 3d 4s0
4s0 और 3d2। अब ये देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? यहां पर पहुंचता है। अब इसकी वैलेंसी जो होती है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। अब इसकी वैलेंसी देखिए यहां पर कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। और वैलेंस शेल में अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जो लेते हैं, SO3 का ले लेते हैं। SO3 मतलब S, ये S, इसमें आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये देखा आपने? ये हुआ। इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये और इनके 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इनसे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलकर ये बनाते हैं। ये इससे बना लेते हैं और ये इसके साथ बना लेते हैं। और सॉरी, वेरी 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 सॉरी सर। दिस वन S O O, मैंने 4 O ले लिए थे गलती से। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके। इन्होंने आपस में ये रिएक्शन बॉन्ड बनाया और इसने ये बनाया और इसने ये बनाया। ये देखिए। और ये इनके ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन अलग हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे। ये देखिए, 4 4 8 और 4 12, 4 8 और 4 12। ये देखिए, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के आता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर 4 4 4 4 सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो जाते हैं SO3 के इसमें केस में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फास्फोरस की वैलेंसी भी 3 और 5 होती है। फास्फोरस की वैलेंसी भी 3 और 5 होती है। आइए तो सल्फर डाइऑक्साइड में वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन इन सल्फर SO3 में 12 इलेक्ट्रॉन इन सल्फर
इनवैलेंस सेल, इनवैलेंस सेल, इनवैलेंस सेल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं पीसीएल का और फास्फोरस का। फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस में एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है, 15 होता है। कितना एटॉमिक नंबर होता है? 15 होता है। ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p2, 8, 10 और 3। ये देखिए ये लास्ट सेल है, वैलेंस सेल है ये। इसमें देखिए 2, 3s2, 3p3, ये देखिए यहाँ पर 3। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और इसकी वैलेंसी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। इसकी वैलेंसी जो है यहाँ पर 3, यहाँ पर वैलेंसी इसकी 3 है। अब आपको इसकी एक्साइटेड स्टेट भी होती है। इसकी एक्साइटेड स्टेट में पोजीशन ये हो जाएगी 3s1, 4s0, सॉरी 3p3, 4s0 और 3d1। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके डी में चला जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और डी में जाता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन पी में थे आपके, ये आपका 3d1। यहाँ एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक जंप करके यहाँ पर आ गया और ये इसके एक्साइटेड स्टेट है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। क्या है इसकी एक्साइटेड स्टेट है? इसके एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर इसकी वैलेंसी फास्फोरस की 5 है। तो देखिए 5 आपने अक्सर सुना होगा एग्जाम्पल में, आप PCl5 ले लीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट ऑर्बिट में। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन के आता है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन के आता है। और देखिए यहाँ पर फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस सेल में यहाँ पर वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट में जो नॉर्मली पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन। अब
मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जो आपने जल्दी नहीं सुना होगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1, 3 और 7, 5, 7 होती है। देखिए, आइए दिखाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 17। कितनी होती है क्लोरीन की वैलेंसी? सर जी, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 17। क्लोरीन की वैलेंसी 17 होती है। 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 8 और 7, 17। देखिए, ये इसका लास्ट, ये इसके एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पी में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। एक एक याद रखिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करता है। क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक सब ऑर्बिटल में नहीं जाते कभी भी। और देखिए, यहाँ पर ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है 1। अब आइए देखते हैं कि अब इसका जो है एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से, ये आपका 3p5 है और ये 3s2 है। 3s2 है यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। क्या कम हुआ? एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये आ गया। ये देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो ये यहाँ पर आया। यहाँ पर 3d1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से आएगा और यहाँ पर ये स्थिति हो जाएगी। अब देखिए, ये 3 है, यहाँ पर 3p4 है और 2s, 3s। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्साइटेड स्टेट है। ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर देखिए वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। क्लोरीन की वैलेंसी 3 हो जाती है। अब देखिए, एक फिर एक्साइटेड स्टेट आई और ये देखिए,
फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिर हटेगा और एक, अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पर पोजीशन हो गई 3s2 3p3 4s0 और 3d2। अब देखिए यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर 5 आ गई, यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी जो है 5 आ गई। आपको कम किताबों में मिलेगा, कम जगह मिलेगा क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर। और उसके बाद देखिए एक एक्साइटमेंट और होता है। अब वो क्या है कि यहाँ पर अब इस एस से इलेक्ट्रॉन जो है 3p 3d2 और 3s2, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके डी में जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, तो 3p3 और 3s1 और 3d। यहाँ पर देखिए वैलेंसी जो है 7 हो जाती है, क्योंकि 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। 7 फ्री सब मतलब यू कैन से इन अदर वर्ड्स कि देयर आर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने आपको पहले बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वैलेंसी होती है। मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दूंगा। आपका एग्ज़ाम भी करीब है, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको किताबों में ढूंढना ना पड़े। ओके, थैंक यू।